नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन रीट पात्रता 2025 एसएसटी का मॉडल पेपर हम देख रहे हैं और आज हम पहुंच चुके हैं मॉडल पेपर नंबर 8 के अंदर। अब तक हमने 7 मॉडल पेपर देख लिए हैं और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स बच्चों का आ रहा है कि सर एग्जाम तक इसी प्रकार प्रहार चालू रखो, जिससे हमारी तैयारी को 4 चांद लगते रहे। इतना विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप प्रतिदिन का ये मॉडल पेपर अटेंड करोगे तो सामाजिक में आप 60 में से 60 क्वेश्चन ही अटेंड कर सकते हो पूरे, क्योंकि उसी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए, मैं देरी करूंगा नहीं, आप तो सभी मिलकर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक न्यूज दे देता हूं, जो साथी आज इस सेशन के माध्यम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी को बता दूं कि 13 फरवरी को 8 पीएम से, यानी कि रात 8 बजे से शिक्षण विधियों की लाइव क्लास रहेगी। शिक्षण विधियां जो हुई है हमारी, उनकी लाइव क्लास रहेगी। आप लाइक तो आपने अभी तक किया ही नहीं है, लाइक करो पहले इस वीडियो को। शिक्षण विधियां जो 2011 से 2022 के बीच आई हुई है, उनकी पहली क्लास आज रहेगी। 100-150 क्वेश्चन उसमें देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि डायमंड रिंग की घटना होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है और ये सही रहेगा। सूर्य ग्रहण के समय डायमंड रिंग की जो घटना है ये घटित होती है। किस दिन? सूर्य ग्रहण के समय दोस्तों। डायमंड रिंग बोल दो या हरिक वल्ले बोलते हैं, हरिक वल्ले, हरिक वल्ले, इसको हरिक वल्ले। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सेवरोई पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? सेवरोई की पहाड़ियां हैं ये जो भारत का तमिलनाडु राज्य है वहां पर है। कहां पर है? तमिलनाडु राज्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? अलमाटी बांध बना हुआ है कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध कहां पर है? कृष्णा नदी पर दोस्तों। इसी को ही लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है और ये कृष्णा नदी पर कर्नाटक में बना हुआ है। कहां बना हुआ है? कर्नाटक के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान या सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है, ये कहां पर है दोस्तों? तो ये गुड़गांव में। गुड़गांव मतलब हरियाणा में आता है। कहां पर आता है? ये हरियाणा राज्य में आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोकने का उपाय है? अत्यधिक पशुचारण, वनस्पति के कटाव, वन रोपण के द्वारा। किसके द्वारा? वन रोपण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारण। विश्व जलवायु परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए पहला है ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि, यही है दोस्तों। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहला जलधारा और महासागर। पहला दिया हुआ बेगुला। बेगुला दक्षिणी प्रशांत का नहीं है, बेगुला है अटलांटिक का। किसका है? अटलांटिक महासागर में जलधारा। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। क्यूराइल उत्तरी प्रशांत, अगुलहास दक्षिणी हिंद और एंटीलीज है ये उत्तरी अटलांटिक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आंतरिक स्थलाकृति और उसकी आकृति कैसी होती है, यह आपको सुमेलित करना है। सबसे पहले दिया हुआ है लेखोलित। लेखोलित की होती है छतरीनुमा। अगली है फेकोलित। फेकोलित की होती है लहरेदार चट्टाने। आगे है लेपोलिथ। लेपोलिथ होती है तस्तूरी नुमा। और आगे आती है हमारी बेथोलिथ। बेथोलिथ होगी हमारी गुमंदाकार। तो सी ऑप्शन 4 3 2 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? महान विभाजक वर्ष कहा जाता है 1911 से 1921 का वर्ष दोस्तों। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दशक के अंदर -0.31% है वो जनसंख्या वृद्धि दर रही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के जलवायु कटिबंधों को किसके आधार पर विभाजित किया जाता है? किसके आधार पर? अक्षांश रेखाओं के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे के एम मुंशी। कौन थे? के एम मुंशी नहीं भाई, बी एन राव थे। कौन थे? बी एन राव दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की 12वीं अनुसूची द्वारा नगर पालिकाओं के क्षेत्र के अंतर्गत कितने कार्यात्मक मदें रखी गई है? कितनी मदें रखी गई है? तो ये रखी गई है 18। कितने? 18 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? वो है 5/6। कितने? 5/6। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार अवैधानिक ढंग से निरुद्ध व्यक्ति अपनी निरुद्धि को किस याचिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता है?
किसके तहत दे सकता है? तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के तहत, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के तहत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार, जेबी वीटो कहा जाता है? इसका प्रयोग किया था ज्ञानी जेल सिंह ने। किसने किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखो भाई, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में ये 245 ही है। राज्यसभा को भी विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 252 हो सकती है, लेकिन ये 250 है। तो ये सी ऑप्शन गलत दिया हुआ है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? जो प्रस्तावना के संबंध में गलत है। प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत संविधान में मूल दर्शन के साथ साथ संविधान पर आधारित राजनीतिक, नैतिक, धार्मिक मूल्यों को समाहित किया गया। संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए और 24 नवंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। क्या ये सही है भाई? 13 दिसंबर 1900 संविधान पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, तो यहाँ पे सही नहीं है। 24 नवंबर, ये गलत है। 24 नवंबर नहीं, 13 दिसंबर है शायद, 13 दिसंबर, 13 दिसंबर, ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई, 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, ये कब मनाया गया था? 25 जनवरी 2021 को, 25 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी हो, इस हेतु किस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई? कब की गई थी? वर्ष 1952 में। कब? वर्ष 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है? बालू का स्तूप मुक्त है, उसके अंदर आपका आएगा फलोदी बालोतरा, फलोदी बालोतरा। कैसे साथियों? एक पोखरण भी आएगा यहाँ पे, पोखरण ऐड कर लो, पोखरण, फलोदी और बालोतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला दिया हुआ है आपको डीबीडब्ल्यू, ईएडी, सीएडब्ल्यू, सीएडब्ल्यू, सीएडब्ल्यू जलवायु प्रदेश, पूर्वी राजस्थान थोड़ी सीएडब्ल्यू में, तो दक्षिण व दक्षिण पूर्वी राजस्थान आएगा, दक्षिण व दक्षिण पूर्वी राजस्थान, सी ऑप्शन। और डीएडब्ल्यू मध्य राजस्थान, प्रतिनिधि अजमेर करता है जिसका। राजस्थान में वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाले जिलों का सही युग्म है, वनावरण वाले जिलों का सही युग्म है, वो आपको यहां पर बताना है। कमी वाले तो ये रही जालोर, करौली, सिरोही, भरतपुर में। वर्दी वाला देख रहा था, वर्दी के अंदर मैंने सोचा अजमेर, पाली, बीकानेर, नागौर, अच्छा दिया हुआ है क्या? ये वर्दी वाले रहे, यहाँ पे ठीक कर देता हूं मैं, वर्दी वाले। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से लूणी की कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम राज्य में अरावली पर्वतमाला से नहीं होता? तो वो है आपकी जोजड़ी। सर जी जोजड़ी कहाँ से निकलती है? तो एक गांव का नाम है पोडलू गांव, और ये पोडलू गांव कहाँ है? नागौर में, पोडलू गांव नागौर के अंदर, यहां से ये नदी निकलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गंगा भैरव घाटी कंजर्वेशन रिजर्व राज्य के किस जिले में स्थित है? तो गंगा भैरव घाटी कंजर्वेशन रिजर्व यह है अजमेर में। कहां पर है ये? अजमेर के अंदर दोस्त। अगला क्वेश्चन है, कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए, अभ्रक उत्पादक क्षेत्र और जिला। तो चलिए भाई करते हैं इसका। गोकुलपुरा है शाहपुरा में, तो भीलवाड़ा हो गया, भीलवाड़ा कर लो। या सकरखाड़ा है टोंक में, काचरवाड़ा है सीकर में, और लक्ष्मी खाने हैं जयपुर में। उल्टा क्रम दिया हुआ 4 3 2 1, ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन 27 देखिए, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा कौन सा सोलर पार्क विकसित किया गया? कौन सा सोलर पार्क? बड़ला सोलर पार्क फेज द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, शाहजहां ने कोटा के किस शासक को बाद रफ्तार नामक घोड़ा उपहार में दिया था? बाद रफ्तार नामक घोड़ा उपहार में दिया था राव माधो सिंह। इनको राव माधो सिंह।
क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। राजपूताना मध्य भारत सभा के अधिवेशनों का क्रम बताइए। राजपूताना मध्य भारत सभा जमनालाल बजाज की जो अध्यक्षता में 1918 में बनी थी, दिल्ली में प्रथम अधिवेशन हुआ था। का क्रम सबसे पहले दिल्ली कब हुआ था? 1918 में। फिर अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में हुआ था दिसंबर 1919। फिर इसका मार्च 1920 में तीसरा अधिवेशन जो है अजमेर में हुआ था 1920 में, और दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ था। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसान आंदोलन के समय बीकानेर राज्य के जागीरी क्षेत्र में कितनी लागें विद्यमान थी? बीकानेर राज्य में थी 37 लागें। कितनी थी? 37 लागें दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है ये, और सीधा एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है जो आपके लिए बन सकता है। 1944 में इसका गठन किया था ऋषिदत्त मेहता ने, 1944 में। एकदम सही है ये। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने हमारा स्त्री समाज, वेश्यावृत्ति कैसे मिटे, नेपोलियन की जननी आदि रचनाओं के माध्यम से महिलाओं में विश्वास तथा स्वाभिमान जागृत करने के लिए प्रेरित किया था? किस समाचार पत्र ने किया था? तो यह था त्याग पत्र। कौन सा था? त्याग पत्र। त्याग पत्र जो समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन 1927 में किया था, और किया था हरिभाऊ उपाध्याय ने। किसने? हरिभाऊ उपाध्याय ने। हरिभाऊ उपाध्याय ने इसका प्रकाशन किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा, और आराम से करेंगे सुमेलित। पहले देखिएगा, महाराणा कुंभा का शासनकाल आपको यहाँ पर पूछा है। महाराणा कुंभा का जो शासनकाल है वो आपको पूछा है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो 1433 से 1468 ये रहा। महाराणा उदय सिंह का 1509 से 1528। सॉरी, महाराणा सांगा का हो गया। उदय सिंह का तो आपके 1537 से है, 1537 1572। और महाराणा करण सिंह का 1620 1628। 2413। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। नौह सभ्यता रतन चंद्र अग्रवाल ने, एकदम सही है। नौह सभ्यता है कहाँ पर? अगर ये पूछे तो आपको क्या करना है? भरतपुर। कहाँ पर स्थित है? भरतपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। तो ये तो गलत हो गया, सॉरी सही हो गया। अगली है रंगमहल। वो रंगमहल है जो कार्लाइल ने, गलत है भाई, डॉक्टर हन्नारीड ने किया था इसका। तो डॉक्टर हन्नारीड ने। अब क्वेश्चन आता है रंगमहल सभ्यता तो गंगानगर में। रंगमहल सभ्यता कटा है गंगानगर में। आगे है गिलूंड सभ्यता। गिलूंड कहाँ पर है? बीबीलाल। सही है भाई, गिलूंड का तो बीबीलाल ने किया था। गिलूंड का, गिलूंड सभ्यता है राजसमंद। हाँ भाई, इसकी पीडीएफ है ना, वो टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। और बागोर सभ्यता है जो भीलवाड़ा में। बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा में। तो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35। महिला चित्रकार उषना और साहिबा राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है 35 नंबर, और सीधा एग्जाम की दृष्टि से बनता है। तो ये अजमेर चित्रकला शैली से संबंधित थी दोस्तों। नवस साहिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता जो अपनी धर्म बहन हेकुकी गुजरी की गायों की रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त हुए थे, वो लोक देवता कौन है? तो वो थे मेहाजी मांगलिया। कौन थे? मेहाजी मांगलिया दोस्तों। ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन सकता है। मेहाजी मांगलिया की धर्म बहन थी हेकुकी गुजरी। कौन थी? हेकुकी गुजरी। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 37। ढोला मारू निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? सिरोही क्षेत्र का। ढोला मारू कहाँ का है? सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। और ढोला मारू की जो प्रेम कथा है उसका इसमें वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? तुरई, सारंगी, खंजरी, गुरालियो। यहाँ पर आपकी जो सारंगी दी हुई है ये नहीं है, तत्ववाद्य नहीं है। समझ गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि। अगला क्वेश्चन ऑप्शन बी सही हो गया यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। रखन नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? सबको पता है, दांत पर। कहां पर? दांत का आभूषण होता है रखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास माना जाता है? राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है वो कनक सुंदर है, जिसकी रचना जो की थी शिवचंद्र भरतिया ने की थी। किसने की थी? शिवचंद्र
भरतिया, शिवचंद्र भरतिया ने इसकी रचना की थी। जो ये चाचा है ना, ये दूसरा था, यहाँ पर प्रथम पूछा, ये दूसरा था। और इसकी रचना के बारे में अगर आपको बात करें, नारायण अग्रवाल ने की थी। किसने की थी? नारायण अग्रवाल, नारायण अग्रवाल दोस्तों। कंवल पूंजा, ये राजस्थानी भाषा का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है जो सत्येन जोशी ने लिखा था। सत्येन जोशी के द्वारा लिखा गया। और आब्य पटकिए, ये श्रीलाल श्रीलाल नतमल जोशी का, नतमल। ओके, अगला क्वेश्चन। अमेरिका में सामाजिक विज्ञान का युग कहा जाता है। अमेरिका के अंदर सामाजिक विज्ञान का युग किसे कहा जाता है? सही रहेगा 1920 से 1955 का दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा सामाजिक अध्ययन किसके लिए उपयोगी माना जाता है? किसके लिए? बाल्यावस्था के लिए, बाल्यावस्था के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशन पुस्तक किसकी है? टेक्सोनोमी एजुकेशन पुस्तक, ये बेंजामिन बेंजामिन एस ब्लूम के, बेंजामिन एस ब्लूम ने दोस्तों, समझ गए। और ये पुस्तक जो लिखी थी 1956 में प्रकाशित की थी उन्होंने। अगला क्वेश्चन है आपका। वर्तमान में स्मृति शिक्षण में 5 सोपान है, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं है? स्मृति शिक्षण की अगर मैं बात करता हूं, प्रस्तावना है, सामान्यीकरण भी आ जाएगा, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तावना पहला हो गया, दूसरा होगा आपके यहाँ पे प्रस्तुतिकरण। पांचों याद कर लो तो आगे भविष्य में काम आएंगे। तीसरा होगा तुलना एवं संबंध, दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, हाँ वह संबंध। सामान्यीकरण होता, सामान्यीकरण। पांचवा प्रयोग अभ्यास या मूल्यांकन, प्रयोग। देखो यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन आपके जो सही है मूल्यांकन नहीं होगा, बाकी इसमें होता। ओके, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डीवी कॉलेज देहरादून द्वारा सूक्ष्म शिक्षण की कुल समयावधि मानी जाती है। सूक्ष्म शिक्षण की जो समयावधि मानी गई है वो मानी गई है 35 या 36। ये तो यहाँ पे सिस्टम ही इधर से उधर कर दिया, 35 मिनट ही मानी गई है डीएवी कॉलेज के द्वारा। देखो इसको कैसे विभाजित किया था, तो पहले देखिए शिक्षण, ध्यान से देखना कैसे 35 मिनट है। शिक्षण 6 मिनट, शिक्षण कितने मिनट? 6 मिनट दो। प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि के लिए समय है 4 मिनट का। उसके बाद आता है पुनः पाठ, पुनः पाठ योजना, इसके लिए है 15 मिनट, समझ गए। आगे आता है पुनः शिक्षण, पुनः शिक्षण 6 मिनट। उसके बाद पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः प्रतिपुष्टि, और के लिए जो समय माना गया है वो 4 मिनट। 4, कुछ छूटा तो नहीं ना भाई? कुल समयावधि कितनी हो गई? देखो 6 4 10, 10 10 20, 20 5 35, तो कुल 35। डीएवी कॉलेज की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अभिक्रमित अनुदेशन विधि है के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं बीएफ स्किनर। कौन? बीएफ स्किनर। क्वेश्चन 47 है। बुनियादी शिक्षा विधि का विकास किसने किया? बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी ने, बुनियादी शिक्षा विधि महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के प्रदर्शन पट से संबंधित सामग्री है। फ्लोनेन बोर्ड है, कार्टून रेखा चित्र प्रदर्शनी। फ्लानेन बोर्ड है, विज्ञप्ति पट है, श्यामपट है, मैग्नेटिक बोर्ड है, पेन बोर्ड है, ये होंगे। अगला क्वेश्चन। एनसीईआरटी के माध्यम से शिक्षा तकनीकी के प्रोजेक्ट का शुभारंभ कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से प्रायोजना कार्य के प्रकार है। प्रायोजना कार्य सृजनात्मक, कलात्मक और समस्यात्मक, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही रहेगा। आगे चलिए। अब आया है आपके जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएंगे। वो क्वेश्चन दोस्त, पहला क्वेश्चन है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थापित मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। भाई करो।
पहला, सबसे विशाल बौद्ध मंदिर कंबोडिया में। भाई सबसे विशाल जो बौद्ध मंदिर है ये इंडोनेशिया में है। कहाँ है? इंडोनेशिया। तो भाई जो पीडीएफ है ना उससे पढ़ लेना इनको एक बार। पीडीएफ आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना, कुचामन ऑनलाइन क्लासेस। पहला गलत हुआ। इंडोनेशिया के अंकोर वाट मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियां की जो मूर्तियां हैं वो है। की कहानियां मूर्तियों में अंकित। तो भाई ये गलती क्या है यहाँ पे? देखो जो कंबोडिया का मंदिर है ना उस पे है। यहाँ पर इंडोनेशिया की जगह आप कंबोडिया कर दो। इंडोनेशिया की जगह कंबोडिया पढ़ लिया, मेरे को गलती है इसमें कुछ। तो ना तो एक और ना ही दो। अगला क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था, एकदम सही है। ये का नाम क्या था? मूल शंकर था। इन्होंने सुधी आंदोलन का विरोध किया। भाई क्या सुधी आंदोलन तो इन्होंने ही चलाया था हिंदू बनाने के लिए? तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में अलग अलग क्षेत्रों में अनेक लोगों ने नेतृत्व संभाला। क्षेत्र और नेतृत्व के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बेगम हजरत महल। आराम से सुमेलित करेंगे और देखेंगे कौन सा सही होता है। बेगम हजरत महल लखनऊ, क्या सही है भाई? एकदम सही है। रानी अवंतीबाई लोधी, तात्या टोपी के साथ मिलकर उन्होंने झांसी के अंदर मांडला झांसी। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार। मौलवी अहमदुल्ला साहब फैजाबाद। चारों ही सही है। एक दो तीन चार सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देख, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपके दादा भाई नेरोजी ने। दादा भाई नेरोजी ने। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के हड़प्पा संस्कृति के विस्तार में तोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र विशेष के लिए किया गया है? तोलिस्तान का किया गया थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बात मौर्य साम्राज्य की हम यहाँ पर कर रहे हैं। पहला, इसकी स्थापना 321 पूर्व ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, एकदम सही है ये। और अगला है, मौर्य शासकों का उल्लेख जैन बौद्ध और संस्कृत वांग्मय में मिलता है। अराइमेइक व यूनानी लिपियों का प्रयोग दक्षिण भारत से प्राप्त कुछ अभिलेखों में किया गया है। ये गलत है भाई। ये तो पश्चिम उत्तर में जो साहबजगढ़ी मनसेरा में वहां पे हुआ था, तो ये गलत है। पहला दूसरा ही सही है। एक और दो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और अच्छा उत्तर है उसको छांटकर फेंक दीजिएगा बाहर। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम की बहन थी, क्या सही है क्या? भाई ये प्रभावती गुप्त है ना, ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, उनकी पुत्री थी। ये गलत हो गया पहला तो। प्रभाकर गुप्त का विवाह वाकटक वंश में हुआ, ये सही है। तो केवल दो, यानी ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेगा, कुट्टागार सालाओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कुट्टागार सालाओं का जो संबंध है वो वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल होते थे, उन्हें कुट्टागार स्थल कहा जाता था। अगला है, कथन और निष्कर्ष। चलो भाई, पहला, 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली रही। कारण, उन्होंने न केवल अपने आप में स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला, अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशिष्टताओं को भी अपना। दोनों ही सही है। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या या स्पष्टीकरण भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, मुगल काल में हरमरी का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से था? हरमरी, हरमरी डाक विभाग को कहते थे। क्या कहते थे? डाक विभाग को हरमरी कहा जाता था। तो ये हुआ आपका 8वां टेस्ट। कुल 60 क्वेश्चन आपके कितने सही हो रहे हैं यहां से, आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे वो कमेंट करना है। और 8 पीएम, आज 8 पीएम को आपका जो टेस्ट रहेगा शिक्षण विधियों का, 2011 से 2022 तक आई हुई जो शिक्षण विधियां उनका टेस्ट का हिस्सा आज जरूर बने दोस्त। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज।